हाय बच्चों, तो आज का जो डिफरेंस है थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश अटेंड करते हैं तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है एडमिट, कॉन्फेस और एक्नॉलेज। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों आपस में सिनोनिम्स ही हैं। क्यों? क्योंकि एडमिट का मतलब भी रहता है मानना या स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट। और कॉन्फेस का मतलब भी यही होता है, मानना, टू एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना। और एक्नॉलेज, इसका मतलब भी होता है मानना। ठीक है, तो जब तीनों का मतलब ही सेम है तो फिर मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है डिफरेंस के लिए? तो डिफरेंस थोड़ा है, इसलिए ही ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ कि आपको पता रहना चाहिए कि सेंटेंस में बोलते टाइम या एग्जाम देते टाइम आपको एक्नॉलेज यूज करना है या एडमिट यूज करना है या कन्फेस यूज करना है। ठीक है, तो तीनों का मतलब तो एक ही जैसा है, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? जैसे यहाँ पे एक्नॉलेज, इसका मतलब होता है मानना, लेकिन किस वे में मानना? चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। ठीक है, यू वॉन्ट और नॉट, यानी कि चाहे आपकी मर्जी है या नहीं है फिर भी आपको वो चीज माननी होगी। एग्जाम्पल, Please acknowledge the points to be highlighted in a meeting, in office meeting. मतलब ऑफिस में जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप प्लीज उस पर एक्नॉलेजमेंट दीजिए कि हाँ, जो मीटिंग में बातें हुई हैं वो आपको स्वीकार है, आप उससे एग्री करते हो। तो अब भाई यहाँ पर तो आपको स्वीकृति देनी ही होगी। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे एम्प्लॉय हो। अगर आप मना करोगे तो आपकी सैलरी पे ही इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी हो या ना हो, उस टाइम जब आप स्वीकार कर रहे हो उस किसी चीज को तो वो एक्नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला मानना देखो, कॉन्फेस, इस ये भी मानना है, स्वीकार करना है, लेकिन किस वे में? इन अ क्राइम वे। जब भी आप कोई क्राइम करते हो, जब भी आप कोई गुनाह करते हो, ठीक है, और अपने गुनाह को जब आप कबूल करते हो उस टाइम उसको बोलते हैं कॉन्फेस करना। ओके, तो ये क्राइम के वे में है। जब भी आप अपना कोई क्राइम एक्सेप्ट करोगे, उसे कन्फेस करोगे, तब आप सेंटेंस में कन्फेस यूज करेंगे। जैसे He has confessed. ed लगा रही हूँ मैं, मीन्स ये पास्ट का फॉर्म हो गया। He has confessed his robbery crime. ठीक है, he has confessed his robbery crime, उसने कन्फेस कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ उसी ने चोरी की है। ओके, तो क्राइम कोई भी हो, किसी को मर्डर करना हो, किसी के घर में डाका डालना हो, बैंक लूटना हो, रेप करना हो, ये जितने भी क्राइम है, जब आप इनको एक्सेप्ट करते हो तो आप कन्फेस कर रहे हो। ठीक है, या फिर आपने किसी के साथ धोखाधड़ी कर दिया, आपका कोई पक्का फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड है तो आपने बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली, अब बिजनेस में आपने अपने दोस्त को जो है धोखा दे दिया, घोटाला कर दिया, तो जब आप गिल्ट होकर, यानी कि जब आपको अपनी गलती का रियलाइज होगा कि हाँ मैंने गलत किया अपने दोस्त के साथ बिजनेस में, तब आप जब उसके सामने अपना क्राइम कबूल करोगे उस टाइम क्या करोगे? आप कन्फेस करोगे। ठीक है, एडमिट, देखो ये एडमिट सिनोनिम ही है इन सबका, टू एक्सेप्ट मानना, तो इसे आप नॉर्मली वे में किसी भी सेंटेंस में जनरल वे में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज इन जनरल वे, नॉर्मल सेंटेंसेस में आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, he had admitted that he had told a lie. हाँ, उसने स्वीकार किया, एडमिट किया, मान लिया क्या कि उसने झूठ बोला था। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा, तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं, तीनों का एक ही मीनिंग है, बट डिफरेंस क्या है? इसे आप जनरल वे में यूज कर सकते हैं, इसे आप तभी यूज करेंगे जब आप कोई क्राइम एक्सेप्ट कर रहे हो, और इसको आप तब यूज करोगे जब आपकी मर्जी हो या ना हो फिर भी वो चीज आपको स्वीकार करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये था छोटा सा डिफरेंस इन तीनों में। आई होप मेरे व्यूअर्स को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा। और भी कोई डिफरेंस आप जानना चाहते हैं तो उन वर्ड्स को आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल श्योरली मेक वीडियो ऑन दैम।
और इन चारों टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोस लेकर आती हूँ। तो आप इनमें से कोई भी एक टॉपिक फॉलो करते हो या आप तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और एक बार मेरी प्लेलिस्ट पर ज़रूर विजिट करिएगा, आपको और भी अच्छी वीडियोस मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।